श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। दिवाली के इस अवसर पर हमने 2 दिन पहले एक लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया था। अलक्ष्मी नवरात्रि क्या होती है, दिवाली से पूर्व अलक्ष्मी ये जो तत्व पृथ्वी के ऊपर आते हैं वो क्या होते हैं। अब अलक्ष्मी नवरात्रि ये धूमावती की नवरात्रि अभी हम कह सकते हैं। धूमावती की एनर्जी है अलक्ष्मी तत्व, लक्ष्मी तत्व बगलामुखी की एनर्जी या ललिता की एनर्जी हम कह सकते हैं। तो ये अलक्ष्मी नवरात्रि या अलक्ष्मी का ये जो दिन चलते हैं कोजागिरी पूर्णिमा से लेकर वसुबारस तक, तो ये इन दिनों को अलक्ष्मी के दिन क्यों कहा जाता है? इसका संबंध माता सीता से सीधा सीधा है। माता सीता के कारण इन दिनों को अलक्ष्मी नवरात्रि या अलक्ष्मी के दिन कहा जाना शुरू हो गया। अब माता सीता से इनका संबंध क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको विधवा सीता नाम का एक रूप या छोटा सा अंश है वो भी इसमें आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कभी आपने ये भी जब रामायण का विचार करते हैं, रामायण की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तब आपने ये भी कभी सोचा है क्या कि दशहरे में रावण का वध होने के बाद सीता और राम जी को अयोध्या आने के लिए दिवाली तक का समय क्यों लगा? हम ये समझ सकते हैं कि उन्होंने विभीषण को जो है राजगादी पर बिठाया, परंतु विभीषण को तो 5 दिन में भी राजगादी के ऊपर बिठा सकते थे। फिर भी दशहरे से लेकर दिवाली तक का एक हम कह सकते हैं 20-25 दिनों का जो समय होता है, इतना समय इन दोनों को क्यों लगा? हालांकि पुष्पक विमान था उनके पास, वो जल्दी पहुंच भी सकते थे, 1 दिन में भी पहुंच सकते थे। हालांकि इतना क्यों समय लगा ये भी क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा ये जो मैं आपके सामने कथा या लेक्चर आपके सामने रखने जा रहा हूं, इससे आपको सारी जानकारी मिलेगी। अब लोग क्या करते हैं, लोगों के दिमाग में, मतलब देखो मैं भी बचपन से रामायण जो टीवी में देखते आया हूँ सीरियल, वो मेरे भी दिमाग में छप चुका है। तथा बाकी कथाएं वगैरह जो होते हैं, कोई कोई जो अलग अलग प्रवचनों में बताता है वो भी हम सुनते हैं। इसके कारण क्या है, हमारे दिमाग में रामायण के प्रति एक छवि बैठी हुई है। अब देखो एक रियलिटी में आपको बताता हूँ, जो कहा जाता है कि महाभारत को 5000 साल हो गए, रामायण को 10,000 साल हो गए, और सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग को 5-5 हजार सालों में बांटा जाता है। असल में ये पूरी असली हकीकत नहीं है। महाभारत को होकर ही काफी लंबा समय हो चुका है। 5,000 साल तो मतलब वो तो मतलब छोड़ ही दो, 5,000 साल से भी कई कई हजार साल गुना हो चुके हैं। तो उससे भी कई गुना जो है वो रामायण को होकर गुजर चुके हैं। तो ये रियलिटी के ऊपर लोग संशोधन नहीं करते, बस लोगों को 5-5 हजार सालों में रामायण महाभारत के उन किस्सों में अटकाया जाता है। अब हुआ क्या है मालूम है? अब देखो भागवत कथाएं पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर देखो इतने सालों से लोग रामायण महाभारत के प्रवचन कर रहे, कितने लोग सुन रहे हैं। आज का जमाना अगर आप देखेंगे तो आज तो सारे लोग मुक्त होने चाहिए थे, पर ऐसा आपको नहीं दिखाई देता। क्योंकि ये जो भागवत कथा है, रामायण है, महाभारत है, इसमें से काफी सारी चीजें बदल दी चुकी है। कथाओं को मोड़ दिया गया है। कोई भी उठकर आज रामायण महाभारत पढ़ाना शुरू कर देता है, तो आप कल्पना कर लीजिए कि ओरिजिनल रामायण महाभारत सुनना एक बहुत पवित्र का कार्य है। असल में आज जो आप पढ़ रहे हैं, जो टीवी में देखते हैं रामायण और महाभारत, वो मतलब कैरेक्टर सही है, परंतु घटनाओं को उल्टा पुल्टा करके मोड़ दिया गया है और उसको लोगों के सामने रख दिया गया, और वही हम आपके लोगों के दिमाग में छप गया। अब इतने सारे लोग प्रवचन करता है, संशोधन करता है, इसके बारे में संशोधन होना चाहिए था, पर लोग संशोधन की ओर ज्यादा दिखाई नहीं देते और मसाला, मिर्च मसाला लगाकर और इस कथा को कैसे आपके सामने रखे वो देखते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें तो रामायण महाभारत में लिखी ही नहीं है, तो थोड़ी बहुत हम यहाँ वहां से इकट्ठा करके, सोच कर, संशोधन करके, कहीं से अच्छे व्यक्ति से या अच्छे शक्ति से हमें वो किस्से सुनाई देते हैं, तो वो आपके सामने रख रहे हैं। तो उसमें से एक किस्सा है कि माता सीता ने ओरिजिनल रावण का वध कैसे किया था, या आप ऐसा कह सकते हैं कि रावण का वध हुआ कैसे। क्या श्री राम जी ने उनका वध किया, क्या सीता ने उनका वध किया? बहुत बड़े बड़े किस्से हैं, क्योंकि आध्यात्म ओरिजिनल जो रामायण वो वाल्मीकि रामायण तो पढ़ते ही है, पर अध्यात्म रामायण का एक जो भाग है उसमें कहा जाता है कि 10,000 मुखी
एक रावण था और श्री राम जी को पीछे से 10,000 मुखी रावण ने वार किया, बाण मारा और श्री राम जी बेसुध हो गए। तो वो किस्सा है, वो किस्सा असल है कि झूठा है, वो भी हम देखेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है, सिद्ध कुंजी का साधना है, इसमें तर्पण अभिषेकम सिखाया है, स्पेशली आपके घर के कुलदेवी के लिए सिखाया है, क्योंकि बहुत परिवारों के लोग जो है इनको 3-3, 4-4 पीढ़ी से कुलाचार का सिस्टम पता नहीं है और कुलाचार और कुलदेवी के दोष तैयार होते हैं। जिनको बगलामुखी साधना के प्रति आकर्षण है अथवा उस विद्या को जानना चाहते हैं, तो वो भी हमने सिखाना शुरू कर दिया है और वो भी क्रम दीक्षा के अनुसार सिखाना शुरू कर दिया है। तो ये तर्पण का बुक है, 3 बुक्स हमने प्रकाशित किए हैं, तर्पण, अभिषेक और पूरा यंत्र पूजन। ये तो तीनों बुक्स है, ये साधना सिखाते हैं, उसके साथ हम देते हैं। आपको ये सारे जो लिंक्स है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलना शुरू हो जाएंगे, या फिर मुझे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब अलक्ष्मी और माता सीता का क्या संबंध है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब हनुमान जी ने माता सीता को कहा था कि श्री राम जो है वो रावण का जल्द ही वध करने वाले हैं, आपको पूर्ण श्रृंगार के रूप में रहना है, तो उनकी इच्छा रखते हुए माता सीता ने पूर्ण श्रृंगार किया था। वो एक अलग स्टोरी है। जब श्री राम ने अंतिम समय में ये जो रावण जी है उनका वध किया, वध करने के बाद श्री राम अशोक वन में आगे आगे बढ़ रहे थे माता सीता को भेंट मतलब उनसे मिलने के लिए। अब जो अशोक वन है ना वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो चुका है। आज का जो श्रीलंका है, कहा जाता है कि आज का श्रीलंका उस समय का रावण की लंका थी। रियलिटी में बताऊं, श्रीलंका एक छोटा सा हिस्सा था, मतलब ओरिजिनल जो लंका है उसका 5 या 7% भूमि सिर्फ श्रीलंका है। बाकी 90% जो भूमि है जिसे लंका कहा जाता है, वो लंका श्रीलंका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बहुत बड़ा भूप्रदेश था, वो डूब चुका। कब का डूब चुका? उसमें से कुछ हिस्से जो थे वो कालांतर से कुछ हिस्से अफ्रीका की ओर चले गए भूकंप से, और कुछ हिस्से जो है थाईलैंड और वो अलग साइड में जापान की ओर थोड़े थोड़े विभाग आगे चले गए, और कुछ जो है हम कह सकते हैं कि अफ्रीका से थोड़ा ऊपर आ गए। हजारों सालों में पृथ्वी के ऊपर अलग अलग भूकंप प्रदेश या भूकंप के कारण बहुत सारे भौगोलिक जो परतें हैं वो बदल दी चुकी है। तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। तो अभी जो श्रीलंका है वो 5% ही है ओरिजिनल लंका का। देखो, मेरे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आप विश्वास रखो या ना रखो, रिसर्च करो, अभ्यास करो और आगे बढ़ो, इतना ही मैं कह सकूंगा। क्योंकि आप मुझे कोई पैसे नहीं दे रहे या मेरे कोई सब्सक्राइबर इतने बढ़ते नहीं है। जितना है कोई रुचि रखने वाला होता है वो हमारे पास आता है और वो आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारा नॉलेजेबल लेक्चर है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। और कान में मंत्र फूक कर हम दीक्षाएं देते नहीं है, हमारे पास विधियुक्त रिचुअल प्रोसेस से ही हम सिखाते हैं ये सब। अब मित्रों, जो श्री राम जी रावण का वध करने के बाद माता सीता को मिलने के लिए चले गए अशोक वन की तरफ। अशोक वन का छोटा सा हिस्सा श्रीलंका का जो एंड है वहां पर आता है, एकदम छोटा सा हिस्सा। हम ऐसा भी नहीं कह सकते वहां पर माता सीता का पैर लगा था उस भूमि को कि नहीं कह सकते, ठीक है। 50% से ज्यादा तो वहां लगा ही नहीं है, ऐसा मैं एक अंदाजे से कह सकता हूं आपको। तो जब सीता की ओर आगे बढ़ रहे थे तो रावण का जैसे दशमुखी रावण एक रूप है, वैसे 10,000 मुखी रावण का और एक रूप था। 10,000 मुखी रावण मतलब कौन? तो रावण ने इतने सालों में, वो एक महापंडित ब्राह्मण था, उसके पास इतने सारे वेद विद्या, इतने सारे शास्त्र थे, अस्त्र शस्त्र थे, इतने सारे विद्याओं का ज्ञान था, इतनी सारी सिद्धियां थी, इतने सारे शक्तियों को मिलाकर उसका एक प्रतिबिंबित विद्याओं का हम कह सकते हैं एक अलग रूप बना था, और वो कहा जाता था 10,000 मुखी रावण। उसका एक प्रतिबिंबित रूप 10,000 मुखी रावण वो था। उसने क्या किया, उस 10,000 मुखी रावण ने पीछे से श्री राम जी के ऊपर वार कर दिया। और देखो, वो रावण विद्या की ताकत थी। वो रावण, उसने जब श्री राम जी के पीठ के ऊपर बाण से वार किया
तब श्री राम जी उसके कारण बेसुध हो गए। ठीक है, जब वो बेसुध हो गए, माता सीता के सामने वो सारी घटना घटी। जब मेरा पति बेसुध हो चुका है, ये जब उसने देखा तो वो बर्दाश्त नहीं हो सके। ओरिजिनली माता सीता जो है वो राक्षस कुलीन है और राक्षस कुल की है, उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ है। ये बात मित्रों पूर्ण रूप से सही है। इवन जो कहा जाता है कि माता सीता का रावण से कोई नाता था, जी हाँ मित्रों, माता सीता रावण के रिश्ते में लगती थी, ये सही बात है। परंतु माता सीता रावण की कोई ऐसी पुत्री वित्री नहीं लगती थी। रावण की जो कजिन सिस्टर थी, तो उस कजिन सिस्टर के पास माता सीता का जन्म हुआ था, और वो एक अलग ही लंबी स्टोरी है। फिर उन्होंने लंका से जो जनकपुरी है वहां पिटारा जमीन में गाड़ कर जनकपुरी कैसे वो जमीन के अंदर से ही पहुंच गया, वो भी एक अलग स्टोरी है। और कोई जनकपुरी इंडिया में नहीं है मित्रों। जो भारतवर्ष जो कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता था, वो बहुत लंबा और विस्तारित हुआ करता था, वो बहुत बड़ा भारत खंड था। तो जनकपुरी ओरिजिनली आज के भारत के बाहर है, ये रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये इनका कनेक्शन तो आपको समझ में आ गया। तो माता सीता राक्षस कुल की थी। माता सीता ने जब ये देखा तो उसने अपने जो जवाहरात थे, बैंगल्स थे, वो फोड़ दिए। अपना चूड़ामणि जो था उसका, माता सीता का चूड़ामणि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माता सीता के पास चूड़ामणि था वही बाईपास होकर अगले जन्म में माता राधा के पास भी वो आया, श्री राधा जी के पास भी आया। जब उन्होंने चूड़ामणि फेंक दिया, अपने गहने वो फेंक दिए, सारे गहने फेंक दिए, और उनका क्रोध के कारण उनका शरीर में जो बदलाव है वो एक अघोरी या एक राक्षसी रूप वाली जो देवी हम कह सकते हैं, उनका एक अघोरी रूप कह सकते हैं। वो अघोरी रूप में माता सीता का परिवर्तन होना शुरू हो गया। और जब वो जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ना शुरू हो गया और उस क्रोध के कारण उसके शरीर में से अलग अलग शक्तियां बाहर निकलना शुरू हुई। जैसे जैसे अलग अलग शक्तियां बाहर निकल रही थी, उसका रूप बड़ा हो रहा था। अकस्मात अचानक उस अघोरी रूप माता सीता ने अपने दाहिने हाथ से वो जो 10,000 मुखी रावण था उसके छाती में प्रहार करके उसका हृदय निकाला, और वो हृदय, वो सारा जो रक्त था उसके शरीर से निकल रहा था, और जैसे हृदय निकाला वो मर गया। ज्यादा बड़ा युद्ध नहीं हुआ, परंतु जैसे हृदय निकाला पूरा वो रक्तपात होना शुरू हो गया, हृदय से रक्त आ रहा था। उसके शरीर से जो सारी शक्तियां निकल रही थी, उन शक्तियों ने वो रक्त पीना शुरू कर दिया। परंतु वो अघोरी रूप इतना ताकतवान था, इतना ताकतवान था कि उसको शांत नहीं कर सकते। मित्रों, माता सीता, माता राधा जी को समझना है तो पहले ये आपको मैं बताता हूं कि कोई लक्ष्मी का अवतार नहीं है सीता और राधा, और श्री राम जी कोई भी विष्णु का अवतार नहीं है। नारायण, जिसे आदि नारायण कहा जाता है और आदि नारायणी कहा जाता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, और विष्णु और लक्ष्मी अलग सब्जेक्ट है। इसका अभ्यास, गहनतम अभ्यास है, वो करना बहुत आवश्यक है। देखो, मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूं, इसलिए मैं किसी सभा में जाकर कोई प्रवचन देकर मुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आराम से आपको सच बात बता सकता हूं। ठीक है, तो आदि नारायण ही भगवान श्री कृष्ण है और श्री राम है, और उनकी पत्नी आदि नारायणी वही माता सीता है, और श्री राधा जी माता श्री राधा जी है। ये समझ में आ गया आपको? इसलिए इनकी ताकत बहुत है, और उसी के कारण उनकी ताकत के लेवल की एनर्जी उनके विरोध में थी, वो थे रावण। जब इनका तामसिक तत्व अघोरी, जो राक्षस अघोरी देवी के रूप में जब माता सीता ये हो रही थी, उनके शरीर के ऊपर चमड़े का, सिर्फ हिरण के चमड़े का कपड़ा था, हड्डियां थी शरीर के ऊपर, और बाल ऐसे पूरे छाती के ऊपर, स्तनों के ऊपर आए थे। उसमें से कुछ शक्तियां जो निकली थी, उन्होंने क्या किया कि प्रत्यंगिरा देवी को मार दिया। प्रत्यंगिरा देवी को क्यों मारा? क्योंकि जो बलराम जी है, जिन्हें हम लक्ष्मण कहते हैं, तो लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने जो बाण मारा था, जिसके कारण लक्ष्मण बेसुध हुए थे और उनको घाव लगा था छाती के, शरीर के ऊपर, जिसके कारण वो 2-3 दिन बेसुध थे। तो वो बाण जो है, वो जो अस्त्र
जिसने वरदान दिया था वो थी प्रत्यंगिरा। एक प्रत्यंगिरा का एक रूप है, प्रत्यंगिरा बहुत सारी शक्तियां है, तो अलग टाइप की प्रत्यंगिरा है, उसने वरदान के रूप में मेघनाथ को दिया था। तो जब ये सारी क्रियाएं हुई और माता सीता से जो शक्तियां निकली, उन्होंने प्रत्यंगिरा को भी खत्म कर दिया और उसकी जगह पे दूसरी प्रत्यंगिरा रख दी, क्योंकि इनडायरेक्टली लक्ष्मण माता सीता के मतलब मूल रूप में आदि नारायण के पुत्र लगते हैं, क्योंकि फर्स्ट उनका सन जो है आदिशेषा है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ माता सीता जो क्रोध के रूप में थी, उनका रूप ही अलग हो चुका था, तो उनको कोई शांति नहीं कर सकता था। इवन लक्ष्मण भी जो है वहां नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो उस अवतार में उनके पुत्र नहीं लगते थे, तो वो जा ही नहीं सकते थे। और जो श्री राम जी थे वो बेसुध अवस्था में थे, तो उनको भी बेसुध अवस्था से जगने में समय लगा। तो वो जो दिन थे, उस दिन में माता क्रोधित थी और उस अवस्था में थी, उसका अघोरी रूप त्याग कर उसे नॉर्मल रूप में आने में कुछ दिन चले गए। ये जो दिन चले गए ना, उन दिनों को कहा जाता है कि अलक्ष्मी के तत्व, क्योंकि वो अलक्ष्मी की एनर्जी है। और ये दिन अलक्ष्मी को दिए गए कि अलक्ष्मी दिवाली से पूर्व आती है और वो सब जो वातावरण में काम करना है वो सब करते हैं। हमारे आपके जो कुलाचार के कुल देवी, कुल देवता, कुल भैरव, कुलनाथ, कुल गणपति, ऐसे कुल के जो तत्व होते हैं छोटे मोटे, ये इन दिनों में अपने अपने कार्य जो होते हैं वो अपने अपने कार्य करते हैं। ठीक है, तो बाद में जैसे श्री राम जी को बेसुध अवस्था में जगे, तो उनको पता चला कि ये सारा सब कुछ हो चुका है, और उन्होंने जैसे माता सीता शांत नहीं हो रही थी, तो उनको अपना रक्त पिलाने के लिए दिया। तब जब उनको महसूस हुआ कि अपने पति का ही रक्त है, तब वो शांत होकर अपने मूल रूप माता सीता के रूप में आ गई। फिर ये जो बीच का हिस्सा है ना, जब श्री राम जी बेसुध अवस्था में थे और माता अघोरी रूप में थी, तो इसको कुछ ऊपरी जगत में विधवा सीता का रूप भी कहते हैं। ठीक है, वो ऊपरी जगत में, हमारे जगत में नहीं है। देखो जगत जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा है। लोग अभ्यास ही नहीं करते, खाली पीली सिर्फ जो प्रवचन जो होता है आस्था संस्कार में या अलग अलग कथा के प्रवचन होते हैं उसको सुनते, परंतु जगत की व्याप्ति विस्तार कितना बड़ा है वो लोग देखते ही नहीं है। तो ये अलक्ष्मी नवरात्रि या अलक्ष्मी के दिन कब से शुरू हुए, इसकी प्रथा चलन परंपरा कैसे आई, ये माता सीता से आई, ये सारी घटनाएं मित्रों। इसलिए दशहरे से लेकर वसु बारस तक ये इतना समय लगा, और वसु बारस से फिर दिवाली को वो बाद में दिवाली के समय में श्री राम जी जो है पुष्पक विमान से सीधा अयोध्या आए। तो ये कथा आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये सारे जो कोर्सेस है इन कोर्सेस का आप लाभ ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, मुझे भी संपर्क कर सकते हैं मित्रों। और सारे कोर्सेस वेबसाइट को आप विजिट कर लीजिए, और जरूर हमारे विद्यापीठम से आप जो है साधना सीखिए मित्रों। धन्यवाद।